नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आगे भी प्रैक्टिस सेट की यह सीरीज जारी रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रैक्टिस सीरीज़ की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x/100 + 10 = 20 को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा उनके विलोम का अंतर 2/15 है, तो यह संख्याएं होंगी। इसको सॉल्व करने पर इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश प्रश्न संख्या 3 से 5 दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पक्षी और हवाई जहाज, मछली के साथ क्या आएगा? मछुआरा, सोफा, नाव, चश्मा। देखिए यहाँ पर पक्षी और हवाई जहाज इस तरह आकाश से संबंधित है, उसी तरह मछली और नाव ये दोनों पानी से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाव। क्वेश्चन 4, स्विट्जरलैंड की राजधानी है स्कोप्जे, बर्न, मिस्क, ब्रुसेल्स। दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी है ऑप्शन बी, बर्न। क्वेश्चन 5, जापान की मुद्रा है येन, डॉलर, युआन, क्यात। जापान की मुद्रा येन है, ऑप्शन ए। छठा प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 30 तथा 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्या आप जानते हैं कि दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या उन संख्याओं का एलसीएम होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालकर उसमें 5 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 1080 होगा, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 1085 हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1085। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। DCBA, WXYZ, IJKL के बाद क्या होगा? यहाँ देखिए जिस तरह से डी अल्फ़ाबेट को बाएं से पढ़ने पर चौथे स्थान पर आता है, उसी तरह से डब्लू पीछे से पढ़ने पर चौथे स्थान पर आता है। मतलब यहाँ पे लेटर को रिवर्स कर दिया गया है। सी के बदले एक्स है, बी के बदले वाई और ए के बदले जेड, तो यहाँ पे भी हम लोग रिवर्स करेंगे। अगर आपने अल्फ़ाबेट का रिवर्स याद किया होगा या EJOTY फार्मूला आपने याद किया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा टाइम से हम इसे बना सकते हैं। देखिए आई जो है बाएं से 9वां लेटर है, तो देखना होगा कि पीछे से 9वां लेटर कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आर। तो किसी भी ऑप्शन में एक कुछ सी को छोड़कर किसी भी ऑप्शन में आर नहीं है पहले, तो इसका हम सही उत्तर सी लगा देंगे। RQPO इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बल्ला, अंपायर, स्टंप्स, गिल्ली। देखिए यहाँ पे बल्ला, स्टंप्स और गिल्ली क्रिकेट से संबंधित वस्तुएं हैं, जबकि अंपायर क्रिकेट से संबंधित व्यक्ति है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंपायर। क्वेश्चन 9 कहता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई
सूची में सूचीबद्ध हैं। किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती। तो दोस्तों ये राज्य सूची में सूचीबद्ध है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य। प्रश्न संख्या 10, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खिज्र खां। अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति से दोगुनी तथा बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे तो वह कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। ए को अकेले ही इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 18, 15, 12, 10। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी 10 इसका उत्तर आएगा। 12, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसका सही उत्तर 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी 2। प्रश्न 13, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 133, 253, 231, 209। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 133 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं और 133 11 से पूरी तरह नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 133 जो विषम है और इन सब संख्याओं में। प्रश्न 14, सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, विदेशी बोला गया है। मदर टेरेसा, मुजीबुर रहमान, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 15, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त थी? अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 22 का 6, अनुच्छेद 19 का 7, अनुच्छेद 22 का 7। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 का 7। 16 नंबर, कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान है। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने पर इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 7/4। 17, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ देखिए CLHQMV, सी के बाद अगला पद जो है H आ रहा है, अगले पद का पहला लेटर H आ रहा है और उसके अगले पद का पहला लेटर M आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है या कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो C के बाद H है, +5 हो रहा है यहाँ पे, और H के बाद M है, यहाँ भी +5 हो रहा है। तो M के बाद हम +5 करेंगे तो NOPQR, तो अगला पद में पहला लेटर R आ जाएगा। दूसरा लेटर देखते हैं, L के बाद Q है, यहाँ पे भी +5 आ रहा है, Q के बाद V है, यहाँ भी +5 आ रहा है। तो V के बाद +5 करेंगे तो WXYZA आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए RA। क्वेश्चन 18, शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है।
देवन और शान की आयु के बीच में कितना अंतर है। यहाँ देखिए, शान 55 वर्ष का है और साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है, तो साथिया की आयु कितनी हो जाएगी, साथिया की 55 से 5 कम 50 वर्ष हो जाएगी। और कह रहा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो साथिया की उम्र 50 वर्ष है और ये बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो बालन की उम्र कितनी हो जाएगी, 50 से 6 घटा देंगे 44। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है, तो बालन की उम्र हो गई 44 साल और उससे छोटा भाई देवन जो है उससे 7 साल छोटा है, तो 44 में से 7 घटाएंगे तो देवन की आयु हो जाएगी 37 साल। अब पूछ रहा है देवन और शान की आयु के बीच में कितना अंतर है। यहाँ पे देखिए शान की आयु है 55, शान की 55 है और देवन की कितनी है, देवन की है 37, तो 55 में 37 घटा देंगे तो ये हो गया 18। तो देवन और शान की आयु के बीच में 18 वर्ष का अंतर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। क्वेश्चन 19 कहता है ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था। 1890, 1910, 1907, 1992। तो दोस्तों ये जो है 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो दोस्तों भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा था जो पुर्तगाली था। वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न, संचयी बारंबारता बंटन, इसमें माध्य पूछ रहा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। 22 दो पासों को एक साथ फेंकने में कुल योग 5 या 3 आने की क्या प्रायिकता है। 1/3, 2/3, 1/6, 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी 1/6। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। रॉबर, रॉकेट, रैंडम, रेस्टोरेंट। तो आप जानते हैं कि शब्दकोश में अल्फ़ाबेट के अनुसार शब्दों को रखा जाता है। यहाँ पे देखिए कि सभी शब्द आर से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ से हम तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो उसके बाद का लेटर देखेंगे, 2 में आर के बाद ओ है, एक में ए है, एक में ई है, तो ए वाला सबसे पहले आएगा, इसलिए रैंडम हो जाएगा 1 नंबर पे। इसके बाद ए के बाद रेस्टोरेंट में ई है, इसलिए रेस्टोरेंट हो जाएगा 2 नंबर पे। इसके बाद रॉबर और रॉकेट दोनों में आर के बाद ओ है, इसलिए हम उसके अगले वाला लेटर देखेंगे। रॉबर में ROB है और रॉकेट में ROC है, तो क्लियर है कि रॉबर पहले आएगा रॉकेट से, तो रॉबर हो जाएगा 3रे स्थान पर और रॉकेट हो जाएगा 4थे स्थान पर। पूछ रहा है कि सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉकेट। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए ऑप्शन बी एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। 1982, 81, 84, 80। देखिए भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा वर्ष 1984 में की गई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में
लगाया गया था। और भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में कितने सात ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए हैं? प्रश्न को समझिए। 7 जो है वो सम संख्या के पहले आया है, मतलब 7 के बाद सम संख्या होनी चाहिए, परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए हैं। 7 के बाद सम संख्या होनी चाहिए लेकिन पहले विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 के पहले विषम संख्या है, इसलिए इसको काट देंगे। पूछ रहा है कि कितने 7 ऐसे हैं। यहाँ भी 7 के पहले विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 जो है विषम संख्या के बाद तो है लेकिन सम संख्या के बाद तो है लेकिन विषम संख्या के पहले है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम संख्या से पहले आना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये 7 ये भी सम संख्या से पहले नहीं आया है, विषम संख्या के पहले आया है, 1 के पहले। ये जो है ये 7 हो जाएगा क्योंकि ये सम संख्या से पहले भी आया है और विषम संख्या के बाद नहीं आया है। और ये 5 7 2 तो सम संख्या के पहले तो आया है लेकिन विषम संख्या के बाद भी आया है, इसलिए ये कट जाएगा। इसलिए कुल एक ही 7 ऐसा है जो सम संख्या से पहले आया है और विषम संख्या के बाद नहीं आया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 27, दिल्ली के लिए बस हर 3.5 घंटे बाद जाती है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है। टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम को 6:30 बजे जाएगी। यह सूचना किस समय दी गई है? देखिए, सूचना देने का टाइम निकालना है। सूचना देने के समय कहा गया है कि 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है, तो हमें वो टाइम तो मालूम नहीं है कि कब बस गई है, लेकिन बाद वाले बस की टाइम दी गई है और ऊपर में लिखा गया है कि हर 3.5 घंटे पर बस जाती है। तो देखिए, अगली बस 6:30 बजे शाम को जाएगी, 6:30 बजे शाम को जाएगी। तो उससे पहली बस कब गई होगी? 3.5 घंटे पहले। 6:30 में 3.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 बजे। मतलब पिछली बस जो है वो 3 बजे गई है और सूचना दिया गया है, उस समय बताया गया है कि 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है। तो सूचना देने का टाइम क्या हो जाएगा? 3 बजे से 20 मिनट बाद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अपराह्न 3:20, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पे देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 50 × 38, 1900। कह रहा है यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं, तो देखिए 45 और 55 निकाल दिया जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800। और संख्याएं पहले 50 थी, अब कितनी रह जाएंगी? 48। तो औसत निकालने के लिए 1800 में हम 48 से भाग करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 37.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 37.5। 30, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी चंद्रयान 1 था। क्वेश्चन 30, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। 31, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6000 पर होगा, उतना ब्याज
8% की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर पर कितने समय में होगा। यहाँ हम समय को x मान लेंगे और इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। एक आयताकार पानी की टंकी शीर्ष पर 15 मीटर गुना 6 मीटर तथा 10 मीटर गहरी है। इसमें पूरा पानी भरा है। इससे कितना पानी निकल जाए कि जल स्तर 1 मीटर नीचे हो जाए। 90,000 लीटर, 45,000 लीटर, 4500 लीटर, 900 लीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए 90,000 लीटर। 33 4 टीमों T1, T2, T3 तथा T4 ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए। टीम T2 ने टीम T4 से अधिक रन बनाए, परंतु टीम T1 के बराबर नहीं बना पाए। कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए, तो T3 जो है सबसे अंत में रखेंगे इसको। इसने सबसे कम रन बनाए। लिखा है टीम T2 ने टीम T4 से अधिक रन बनाए, परंतु टीम T1 के बराबर नहीं बना पाए। तो इससे क्लियर है कि टीम 2 ने टीम 4 से अधिक रन बनाया, लेकिन टीम 1 के बराबर नहीं। तो इससे क्लियर है कि टीम 1 ने सबसे अधिक रन बनाए। अब बीच के दो पता लगाना है कि 2 और 3 नंबर पे कौन है। तो टीम 2 ने टीम 4 से अधिक रन बनाए, तो टीम 2 ने टीम 4 से अधिक रन बनाए। पूछ रहा है कि कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधिक रन बनाए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, सबसे अधिक रन T1 ने बनाए, फिर दूसरे उससे कम T2 ने, और तीसरे नंबर पर T4 है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी T4। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये दोस्तों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 35 निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू, हवाई द्वीप, माउंट एटना, सिसिली, कोटापैक्सी, इक्वाडोर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 36, यदि एक कूट भाषा में कॉलम COLUMN को 1983-27 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में कॉमन COMMON को लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जिस लेटर के लिए जो डिजिट आया है उसे यूज कर देना है। यहाँ देखिए C के लिए 1, O के लिए 9, L के लिए 8, U के लिए 3, M के लिए 2 और N के लिए 7 प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे C के लिए 1 प्रयोग हुआ है, O के लिए 9, M के लिए पीछे से दूसरा 2 है, तो 2M डबल 2, O के लिए 9 है और N के लिए 7 है। तो ये हो जाएगा 19, 22, 97। 19, 22, 97 ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को CHAIR को EGCHT लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसको CTFH भी लिखा जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चेयर EGCHT, और ये जो दिया हुआ है ये बाद का दिया हुआ है कि किसको CTFH भी लिखा जाएगा, CTFH भी। तो देखिए यहाँ पे C के बाद E हो जा रहा है, तो
+2 हो रहा है, h के बाद g हो जा रहा है, मतलब एक पीछे तो -1, फिर a के बाद c हो जा रहा है +2, i के बाद h हो रहा है -1, r के बाद t हो रहा है +2, मतलब इसमें +2 -1 +2 -1 का पैटर्न चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे c जो है ये +2 होने के बाद c हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो c से हम -2 करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा। t जो है -1 होने के बाद हुआ है, तो इसमें +1 करेंगे तो इधर का आएगा, तो यहाँ पे u हो जाएगा। f जो है +2 होने के बाद f हुआ है, तो इधर के लिए -2 करेंगे तो d हो जाएगा। h -1 होने के बाद h हुआ है, तो +1 करेंगे इधर तो i हो जाएगा। और v जो है +2 होने के बाद v हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। इस तरह से दोस्तों AUDIT ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर, यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। अगर आपको प्रतिशत का ये फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को बना देंगे। अगर नहीं भी पता है तो इसे हम बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए किसी टेलीविज़न सेट का मूल्य 100 रुपये है और उसे 25% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 का 25% हो जाएगा 25, इसका नया मूल्य हो गया 125। पूछ रहा है कि नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। देखिए मूल स्तर है 100, तो इसमें से कितना प्रतिशत घटाया जाए। प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि 125 में से कितना घटाएं, तो 25 घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। और कितना में से 25 घटाए हैं, 125 में से, और इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों 20% हो जाएगा। ऑप्शन सी 20%। 39, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। 40, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित संस्था है। विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व बैंक से संबंधित है। 43, कमल और अक्षरा की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनका मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है, दोनों ही 600 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं, उनकी कुल मासिक आय क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा सी 4200 रुपये। 42 नंबर, 160 किमी दूर पर स्थित ए तथा बी दो स्थानों से दो कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8-10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 50 किमी और 30 किमी है प्रति घंटा, तो कारें एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 घंटे। तो चलने के 2 घंटे बाद ही एक दूसरे से मिलेंगी, 8-10 के बाद 2 घंटे बाद, तो 10:10 पूर्वाह्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ए डी की माँ है। बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है। यहाँ प्रश्न में एक गलती है,
ये ए नहीं है, ई है, ई डी की माँ है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पौत्री या देवती। 44 नंबर, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति कहाँ लागू की गई? दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई। तो दोस्तों दिल्ली में सर्वप्रथम कंप्यूटर आधारित रेलवे आरक्षण पद्धति लागू की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। 45, सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? संथाल, छोटा नागपुर, मुंडा, कोका। तो सिद्धू और कान्हू ने ऑप्शन ए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 46, 6 परिवार ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। ए के पड़ोसी ए और सी हैं। यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये ए नहीं है, ई है। ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ए एफ या डी के बगल में नहीं रहता, सी डी के बगल में नहीं रहता, एफ के बगल के पड़ोसी कौन हैं? तो दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन सी, बी और सी। 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरिंदर ईमानदार है। तो निष्कर्ष 1 है सुरिंदर एक लड़का है। निष्कर्ष 2 है सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो ऑप्शन है बताना है इसका, ए केवल 1 निर्गत होता है, बी केवल 2 निर्गत होता है, सी या तो 1 या तो 2, डी न तो 1 न ही 2। फिर से पढ़िए, सभी लड़के ईमानदार हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे ईमानदार का। ये हो गया ईमानदार, और इसके अंदर सभी लड़के ईमानदार हैं। तो लड़कों का सर्किल यहाँ आ जाएगा, हम इसे शॉर्ट में बी लिख देते हैं, बॉयज़। और लिखा है सुरेंद्र ईमानदार है, तो सुरेंद्र भी इसके अंदर आ जाएगा। पूछ रहा है निष्कर्ष 1, सुरेंद्र एक लड़का है। देखिए ये हम कैसे कह सकते हैं कि सुरेंद्र लड़का है, क्योंकि ये सुरेंद्र का सर्किल लड़कों के सर्किल में टच नहीं हो रहा है या ओवरलैप नहीं कर रहा है। निष्कर्ष 2, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। देखिए सभी लड़के ईमानदार हैं और सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो 1 न ही 2 निर्गत होता है। 48, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका उत्तर 16 सेंटीमीटर मिलेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं हैं? व्यापार, भंडारण, गैस एवं जलापूर्ति, सामुदायिक सेवाएं। देखिए अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित घटक शामिल होते हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं आदि घटक आते हैं। तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा गैस एवं जलापूर्ति, सी, जो तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं हैं। 50, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को, महात्मा बुद्ध को, पार्श्वनाथ को, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव। 51, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता है।
इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सही उत्तर मिलेगा 72%, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसे आप बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। 53, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी है। देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। डाकिया डाकघर से पहले हम यहाँ पे डायरेक्शंस लिख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। तो इधर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चल के श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर श्री शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी है। तो यहाँ से श्री सिंह और श्री शर्मा के घर के बीच की दूरी आ जाएगी, जिसे हम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 5 किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54, गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, विनियामक कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स, क्रिकेट, बॉक्सिंग, शूटिंग। तो दोस्तों सीमा पूनिया एक भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर एथलेटिक्स में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 56। यदि गुना का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है भाग, घटाव का अर्थ है गुना और भाग का अर्थ है घटाव, तब 8 गुना 7 घटाव 8 जोड़ 40 भाग 2 का मान क्या होगा? देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अंकों को लिख लेते हैं, 8 7 8 40 2। यहाँ पे कह रहा है कि गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ गुना के जगह पे हम प्लस कर लिए। प्लस का अर्थ है भाग, तो 8 और 40 के बीच में प्लस है, यहाँ पे हम भाग कर लिए। माइनस का अर्थ है गुना, तो 7 और 8 के बीच में माइनस है, इसको हम गुना कर लिए। और भाग का अर्थ है माइनस। इस तरह से इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 जोड़ 7, 8/40 को 1/5 लिख लेंगे और -2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा 37/5। ऑप्शन बी 37/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57, निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे
इन दोनों संख्याओं और इन दोनों संख्याओं का योग बराबर है। 10 और 28 का योग 38 और 18 और 20 का योग भी 38। इसी तरह से हम यहाँ देख लेंगे 34 और 6 का योग 40, 14 और 28 का योग 14 और 26 का योग भी 40। तो यहाँ पे देखिए 17 और 32 का योग कितना आता है, 32 जोड़ 17 49। तो यहाँ पे 9 और क्वेश्चन मार्क का योग भी 49 आना चाहिए। तो 49 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 40, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। अगला प्रश्न 58, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या है। 400, 240, 225, 144। इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो 240 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 59 निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, इसलिए ऑप्शन बी विष्णु शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 डैश वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन ए लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। 61 नंबर, कोई धन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 673 रुपये तथा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 714 रुपये हो जाता है, तब दर प्रतिशत प्रति वर्ष है लगभग। इसका उत्तर लगभग में देना है। 25/6%, 25/4%, 5/3% या 6.4%। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 25/4% या 6.1/4%। 62 180 रुपये प्रति किग्रा और 280 रुपये प्रति किग्रा लागत वाली 2 किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण 320 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो। देखिए ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 2:13। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। तो देखिए दोस्तों इस तरह की क्वेश्चंस में ये एक को छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसके अपोजिट ये रहेगा, इसके अपोजिट ये रहेगा, इसके अपोजिट ये रहेगा, और ये जो एक दूसरे के अपोजिट हैं ये कभी भी साथ में नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये तीनों ऑप्शन ए के तीनों एक जगह हैं, तो ये सही है, ये बनाया जा सकता है। बी भी सही है। यहाँ देखिए सी में ये सर्कल और ये प्लस का चिन्ह ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दी गई आकृति इस खुले घन से नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर, बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु। तो दोस्तों बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में उपदेश नहीं देते थे,
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो देखिए जल का आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ठंडे देशों में शीतकाल में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन बर्फ की परत के नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। दिए हुए चित्रों में से वह चित्र चुनिए जिससे निम्नलिखित अवयवों का समूह सही तरीके से चित्रित हो। घर, ईंटें और पुल। देखिए पुल और घर दोनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। स्थान, योजना, किराया, धन, इमारत, भवन निर्माण। तो देखिए यहाँ पे घर बनाने के लिए सबसे पहले इन शब्दों का सार्थक क्रम हो जाएगा। सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? धन की। 1 नंबर पे आएगा धन। फिर उसके बाद स्थान की, स्थान के बाद योजना, फिर भवन निर्माण होगा, फिर इमारत बनेगी और फिर उससे किराया आएगा। तो इनका सही क्रम हो जाएगा 1 में धन, तो 4, 1, 2, 6, 4, 1, 2, 6, 5 और 3। तो देखते हैं 4, 1, 2, 6, 5 और 3 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हम 0, 2 और 4 का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 420 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 को पहले नहीं लिख सकते इसलिए 2 को लिखेंगे, 2, 0, 4। पूछ रहा है इनका औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 624, और 624 जो योग है कितनी संख्याओं का है? 2 संख्याओं का। तो इसका उत्तर आ जाएगा 312। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ क्या होती है इनमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 70, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रावस्था, गुणता, प्रबलता। इसका सही उत्तर है ए, तारत्व। 71, निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 72 निम्नलिखित चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है विद्यार्थियों के प्रथम सत्र के अंक और द्वितीय सत्र के अंक अलग अलग विषयों में दिए गए हैं। पूछ रहा है कि सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात क्या है? देखिए यहाँ पे अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं? 100 और न्यूनतम 70। तो 100 और 70 का अनुपात कितना हो जाएगा? 100 और 70 का अनुपात हो जाएगा
0 0 काट देंगे तो 10:7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत क्या है? द्वितीय सत्र में तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय सत्र के अंक ये वाले हैं, सफ़ेद रंग वाले ग्राफ। तो इसमें हैं 80 नंबर, 80 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर और 60 नंबर। तो इनको हम जोड़ देंगे और 5 से भाग कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 73, 73। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 73 सही उत्तर। प्रश्न 73, नीचे दिए गए कथन की 2 परिकल्पनाएं 1 तथा 2 दी गई हैं। परिकल्पना वह है जिसे कुछ मान लिया जाता है या मानने के लिए दिया जाता है। आपको कथन तथा उसकी परिकल्पना पर विचार करना है और बताना है कि कौन सी परिकल्पना कथन में अंतर्निहित है। देखिए, कथन है पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, और परिकल्पनाएं हैं 1 दिल्ली और पटना वायु मार्ग से जुड़ा है, 2 है पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। ऑप्शन है ए केवल 1 अंतर्निहित है, बी केवल 2 अंतर्निहित है, सी न तो 1 नहीं 2, और डी 1 तथा 2 दोनों अंतर्निहित है। देखिए, दिल्ली और पटना वायु मार्ग से जुड़ा है, तो ये सलाह दी जा रही है कि पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से जाओ। तो परिकल्पना 1 सही हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली और पटना वायु मार्ग से जुड़ा है, तभी तो कहा जा रहा है कि पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से जाओ। और परिकल्पना 2 पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरा साधन है या नहीं? इसलिए केवल 1 अंतर्निहित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपर धातु को कुछ समय तक खुली हवा में रखने पर कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जम जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। 75, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। देखिए, इसमें से लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76, नीचे प्रश्न आकृति में चित्र अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगा? ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे कागज को जब हम इस तरीके से मोड़कर 2 बार और काटेंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी खोलने पर। 77, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? देखिए, ये MN दर्पण है और इसके सामने इस तरह की आकृति रखी हुई है, तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन ए में दिख रहा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि n प्राकृत संख्या हो तो किस संख्या को n × n+1 to n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? 7, 3, 5 और 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। 79, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। देखिए, ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
क्वेश्चन 80, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है, क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए हम इनका वैल्यू जो है वो दशमलव में निकाल लेते हैं। पहले मोटा मोटी 2/3 हो जाएगा आपको 0.666, 3/5 हो जाएगा 0.6, आगे 0 और 5/8 हो जाएगा 0.625। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 3/5, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/5 और सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/3 और सबसे छोटी भिन्न 3/5। तो हम इनका अंतर निकाल लेंगे। 2/3, 3/5, 10, 9, 1/15। ऑप्शन ए 1/15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 82, सुमन एक कार्य को 3 दिन में करती है और सुमित उसे 2 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य पूरा किया और उनका 150 रुपया मिले। इसमें सुमन का क्या भाग है? देखिए यह प्रश्न कार्य और क्षमता पर आधारित है। तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सुमन का भाग 60 रुपया निकलेगा। ऑप्शन बी 60 रुपया इसका सही उत्तर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में 8, 10, 12, 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। इस आकृति में कुल 14 त्रिभुज हैं। 84, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं? विनिमय, सहलग्नता, व्यत्यासिका, क्याज्मा और उत्परिवर्तन। तो दोस्तों युग्मन एवं प्रतिकर्षण उत्परिवर्तन की 2 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी जीव के जीन और क्रोमोसोम में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। 85, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? मक्खन, सेब, पनीर, चीनी। तो उपरोक्त विकल्पों में मक्खन वसा में परीक्षित पानी कोलाइड विलयन है। इस वृहत्ताणु से एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए मक्खन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85, निम्न में से कौन सा आरेख बेरोजगार और स्नातकों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो देखिए कुछ बेरोजगार स्नातक भी हो सकते हैं और कुछ स्नातक बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो 86 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87, नीचे दी गई वर्णमाला में आपके बाएं 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए ये सीधा सा अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। तो बाएं से 7वें अक्षर का दायां 7वां अक्षर जो है बाएं से 14वां अक्षर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है? एन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88, रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी
वह कितने सेकेंड में तय करेगी। देखिए समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, और यहाँ पे चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और दूरी भी किलोमीटर में दिया हुआ है। तो हम दूरी जो है 4/5 इसमें चाल से भाग कर देंगे बटे 45। तो ये हो जाएगा 4 × 45 बटे 5 नहीं 4/45 × 5। और ये जो आंसर आएगा वो घंटा में आएगा। तो इस ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसे हम सेकेंड में लाने के लिए 2 बार 60 से गुना कर देंगे। तो इसे काटेंगे, इसे जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन से। तो दोस्तों हरित ग्रंथियां जंतुओं में उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शरद अरविंद बोबड़े, वी रामा सुब्रमण्यम, NV रमन, उदय उमेश ललित। दोस्तों वी रामा सुब्रमण्यम को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्नलिखित में से क्या समय लगेगा? देखिए रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। तो दूरी मीटर में है तो चाल को भी हम मीटर प्रति सेकेंड में लाएंगे। इसके लिए हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 18 से 2 बार में कट गया 36, ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड और दूरी है 150 मीटर। तो 150 मीटर को हम चाल से भाग देंगे तो समय आ जाएगा 15 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 सेकेंड। इसका मान है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन को तो इसका उत्तर आपको आ जाएगा ए 7/4। सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैल हैं, तब निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, उपरोक्त सभी। देखिए सभी कुत्ते गधे हैं और सभी गधे बैल हैं। तो सबसे पहले कुत्ते जो हैं, सभी कुत्ते, कुत्ता का सर्किल बना लेंगे। कुत्ते जो हैं, ये सभी कुत्ते जो हैं, इसके बड़े वाले सर्कल जो गधे हैं, सभी कुत्ते गधे में आ गए। और कह रहा है कि सभी गधे बैल हैं। तो सभी गधे जब बैल हैं, ये बैल हो गया। अब इस ऑप्शन को पढ़िए कि कुछ कुत्ते गधे हैं। तो जब सभी कुत्ते गधे हैं तो कुछ कुत्ते भी गधे होंगे। कुछ गधे बैल हैं, तो जब सभी गधे बैल हैं तो कुछ गधे भी बैल होंगे, इसलिए ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और सभी गधे बैल के अंदर हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अतः उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया, वह किस देश की हैं? स्पेन, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों ये जो हैं हान कांग, ये दक्षिण कोरिया की हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 95, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, संजीव कुमार सिंगला, अभिषेक कुमार, आलोक कुमार जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला को हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न 96, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 और 97, निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संस्था प्रणाली विश्लेषकों की भर्ती करना चाहती है, निम्नलिखित शर्तें लागू हैं। 1, कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर या आईटी में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। 2, को अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। 3, अमुक ने 1/12/2011 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु पूरी की हो। 4, 50,000 रुपये के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो। 5, उसको चयन परीक्षा में कम से कम 55% अंक मिले हों, लेकिन यदि उम्मीदवार अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो। तो प्रश्न है, गिरिधर 68% अंक लेकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद पिछले 4 वर्ष से एक प्रसिद्ध कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है। उसने चयन परीक्षा 75% अंक लेकर पास की है और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। उसकी जन्मतिथि 17 दिसंबर 1984 है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेटा अपर्याप्त है, उम्मीदवार का चयन होगा या उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लेते पहले शर्तें क्या क्या हैं। 60% अंकों के साथ कंप्यूटर या आईटी में ग्रेजुएट हो, तो ये 68% अंकों के साथ है, एक शर्त पूरी हो रही है। दूसरी, को अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो, तो ये 4 वर्ष से एक प्रसिद्ध कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरी भी शर्त पूरी हो रही है। तीसरी, 1/12/2011 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु पूरी की हो। तो इसकी जन्मतिथि 17 दिसंबर 1984 से 2011 तक कितना हो जा रहा है, 16 और 11 27 साल। तो ये भी शर्त पूरी हो रही है। चयन परीक्षा में कम से कम 55% अंक मिले हों और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो, तो उसने चयन परीक्षा में 75% अंक लेकर पास की है और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को भी तैयार है। अतः इस उम्मीदवार की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए इस उम्मीदवार का चयन होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निशांत एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जो 22 वर्ष की आयु में जून 2008 में पास हुआ है। देखिए पहले तो शर्त में है कि 25 वर्ष और न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, तो ये तो 22 वर्ष ही हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। तब से वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहा है। उसने चयन परीक्षा 66% अंकों के साथ पास किए और वह बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी देते हैं, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा डेटा नहीं दिया हुआ है, इसके ग्रेजुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसके ग्रेजुएशन के नंबर के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, डाटा अपर्याप्त है। छियानवे का बी और 97 का हो जाएगा ए।
प्रश्न संख्या 98। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है। अगर 1/3 में 80 लीटर पानी आता है तो पूरा, एक मतलब पूरा 80 × 3 240 लीटर पूरा भरे होने पर आएगा, और आधा भरे होने पर 240 का आधा 120 लीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया। पेरिस, बर्न, बाकू, नैरोबी। तो दोस्तों इसका आयोजन ऑप्शन सी बाकू में किया गया था। अंतिम प्रश्न। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। लेह, श्रीनगर, ईटानगर और गंगटोक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लेह। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस यहीं पूरा हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।